हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज पेट की टीबी पे न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ कि पेट की टीबी में कौन कौन से टेस्ट करेंगे। तो पहला टेस्ट जो पेट की टीबी में किया जाता है वो होता है अल्ट्रासाउंड पेट का, और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी अगर ना पता चले तो सीटी स्कैन पेट का किया जाता है। तो सीटी स्कैन में कुछ गांठें मिल सकती हैं, पानी मिल सकता है, इंटेस्टाइन की वॉल की थिकनिंग मिल सकती है। गांठें मिल रही हैं तो हम उनका सीटी गाइडेड एफएनएसी भी कर सकते हैं, और अगर पानी मिल रहा है तो पानी निकाल करके हम उसमें एडीए नाम का टेस्ट होता है, और साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एएफबी स्टेन, जीन एक्सपर्ट, ये कुछ टेस्ट होते हैं, ये कर सकते हैं। इससे पेशेंट का ये भी पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं है, और एमडीआर टीबी का भी पता चल जाता है। और अगर कोई लिम्फ नोड है तो लिम्फ नोड की बायोप्सी कर सकते हैं, उसकी एफिनेसी कर सकते हैं, स्लाइड पे सैंपल फैला के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि फ्लावर लाइक अरेंजमेंट सेल का तो नहीं मिल रहा है, जिसे हम ग्रेनुलोमा बोलते हैं, जो कि टीबी के लिए बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक फीचर होता है। इसके अलावा अगर ईसोफेगस की, फूड पाइप की टीबी है तो हम अपर जीआई एंडोस्कोपी कर सकते हैं, उसमें से हम ईसोफेजियल बायोप्सी ले सकते हैं, पेट की बायोप्सी ले सकते हैं हम, या फिर कोलोनोस्कोपी के माध्यम से हम जो लार्ज इंटेस्टीन होती है उसकी बायोप्सी ले सकते हैं। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो पेट की टीबी है वो छाती से आई हो, तो छाती की टीबी के जो टेस्ट होते हैं जैसे कि एक्सरे है, बलगम की जांच है, कभी कभी छाती का अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है पानी देखने के लिए, तो छाती की टीबी को भी डिफरेंशिएट करना ज़रूरी हो जाता है। और छाती की टीबी में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है स्पुटम एएफबी, जो बलगम में एएफबी की जांच होती है, वो भी कभी कभी हमें करनी पड़ती है। और इन सब टेस्ट के बावजूद भी कई बार क्या होता है कि टीबी पकड़ में नहीं आ रही होती है, या क्रॉन्स डिजीज़ पेशेंट को होती है, क्योंकि क्रॉन्स डिजीज़ और पेट की टीबी ये बहुत आपस में क्लोज डिफरेंशिएट होते हैं, और इनको डिफरेंशिएट करना बहुत कठिन होता है। तो कई बार इस तरीके के कन्फ्यूज़न होते हैं, या पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता है तो हमें मॉन्टोक्स टेस्ट, क्वांटिफ्रॉन टीबी गोल्ड या टीबी पीसीआर नाम के भी टेस्ट करने पड़ते हैं, जो कि एक्टिव टीबी को तो नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता देते हैं कि पेशेंट को कभी ना कभी टीबी के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये टेस्ट भी कभी कभी हमें करने पड़ते हैं, इनके माध्यम से ही हम बता पाते हैं कि हाँ पेशेंट को टीबी है। तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये पेश करते हैं, ये वाले जो टेस्ट होते हैं, कई बार अगर पिक्चर कंफ्यूजिंग होती है तो क्रॉन्स डिजीज़ को पेट की टीबी से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं लक्षणों के आधार पे, कि जो क्रॉन्स डिजीज़ होती है टीबी की दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही होती, या ऐसा लगता है कि पार्शली रिस्पॉन्ड करी है और फिर दोबारा हो गई है, फिर हल्की सी रिस्पॉन्ड करी है फिर हो गई है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो कोर्स होता है, कई सालों तक चलता है, 2 साल 3 साल तक चलता है, और इंटरमिटेंट इसमें कभी पेशेंट ठीक होता है कभी वर्स होता है, ऐसा चलता रहता है। टीबी की दवाइयों से आराम नहीं मिलता। और पेट की टीबी में क्या होता है कि जो आराम होता है टीबी की दवाइयों से, वो अगर एक बार मिलना शुरू हो जाता है तो वो मिलता चला जाता है। कुछ टाइम लगता है आराम आने में, लेकिन एक बार अगर आराम आना शुरू हो जाता है तो आराम पूरी तरीके से आता चला जाता है, और 6-8 महीने में टीबी ठीक हो जाती है। और कई बार हमें पेशेंट का ईएसआर ब्लड का टेस्ट होता है, वो भी कर करके बीच बीच में देखना पड़ता है कि हाँ टीबी पेशेंट की ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। और एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है पेट की टीबी का, कि पेट की टीबी में जो पेन होता है वो डिफ्यूज़ होता है, बिखरा हुआ होता है चारों तरफ, तो पेशेंट बता नहीं पाता कि हाँ यहाँ पे पिन पॉइंट पेन है। इसके अलावा अगर कोई मिजेंट्रिक टीबी होती है तो उसमें पिन पॉइंट पेन होता है, और उसमें वैक्सिंग एंड वेनिंग होती है, और बहुत एक्यूट टाइप का पेन होता है। और अदर जो डिजीजेज होती हैं एब्डोमेन की, उसमें भी जो पेन होता है वो ज़्यादातर में एक्यूट होता है, और बहुत तेज होता है, कई बार शार्प पेन होता है, और लोकेलाइज एक जगह पे लोकेलाइज कर पाता है पेशेंट। लेकिन पेट की टीबी में ऐसा नहीं होता, जो पेन होता है डिफ्यूज़ होता है, और कभी कभी पेशेंट को लगता है कि कॉन्स्टिपेशन है, कभी उसको लूज मोशन हो रहे हैं, और उसको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है। तो मैंने आपको टेस्ट भी बता दिए हैं, और ये भी बता दिया है कि क्रॉन्स डिजीज से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आपको पेट की टीबी के लक्षण हैं तो आप तुरंत अपने टीबी के डॉक्टर को या अपने पेट के स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए, जिससे कि वो मालूम करेंगे कि पेट की टीबी है और आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आई होप फ्रेंड, पेट की टीबी के ऊपर आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।